इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू, मिलेगी हाईटेक हेल्थ सुविधा। शिमला में गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 2 युवकों की मौत। 26 वर्षीय सेना के जवान अजय ठाकुर ने कर्नाटक में पाई शहादत। मणिमहेश यात्रा का नया सुरक्षित और सुगम मार्ग हो रहा तैयार। बल्क ड्रग पार्क के निर्माण का रास्ता साफ, केंद्र ने दी पर्यावरण मंजूरी। केंद्र ने भेजे 7 मंत्री, आपातग्रस्त जिलों का दौरा कर पीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट। हिमाचल हाईकोर्ट में हाटी समुदाय के एसटी दर्जे की सुनवाई का क्रम जारी। पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर 25 सितंबर तक होंगे जारी। मौसम का कहर जारी, बादल फटने और भूस्खलन से विकराल स्थिति। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। कांगड़ा जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में 30 करोड़ रुपए की लागत से रोबोटिक सर्जरी सुविधा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ से इसका वर्चुअल शुभारंभ किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में ये कांगड़ा और आसपास के इलाकों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि हमीरपुर, चंबा, नेरचौक और नाहन मेडिकल कॉलेज में भी ये सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। मरीजों की सुविधा के लिए 150 से 200 पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती और 50 नए रेडियोग्राफर पद सृजित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला शिमला जिले के नेरवा तहसील के लोअर दियांडली का है, जहां 12 सितंबर देर रात बिलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 28 वर्षीय प्रज्वल उर्फ गोलू और 26 वर्षीय जॉन्टी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में ले लिए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। हादसे के कारणों की अब भी जाँच हो रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर उपमंडल सदर की कोठीपुरा पंचायत के चलहली गांव निवासी 26 वर्षीय सेना के जवान अजय ठाकुर की कर्नाटक में हादसे में मौत हो गई। अजय ठाकुर भारतीय सेना में लिपिक संवर्ग में तैनात थे और वर्तमान में कर्नाटक में अपनी सेवाएं दे रहे थे। 12 सितंबर देर रात हुई इस दुखद घटना की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही परिवार कर्नाटक के लिए रवाना हो गया। रविवार को उनका शव पैतृक गाँव पहुँचने की उम्मीद है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा अब और भी अधिक सुरक्षित और सुगम होने जा रही है। हड़सर से धनशो और सुंदासी से डल झील तक के सफर को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए विशेषज्ञों की मदद से उन क्षेत्रों की पहचान कर सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं जहां भूस्खलन का खतरा अधिक है। यात्रा मार्ग पर पैदल यात्री और पशुओं के लिए अलग अलग लेन तैयार की जाएगी, जिससे भीड़भाड़ कम और यात्रा में गति आएगी। बुजुर्गों और थके हुए यात्रियों के लिए विश्राम स्थल भी बनाए जाएंगे ताकि वे आराम कर सके। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इस ऐतिहासिक मंजूरी के बाद अब लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनी ये परियोजना अस्तित्व में आने जा रही है। पार्क के निर्माण पर केंद्र सरकार 996.45 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 1074.55 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 1402.44 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाले इस पार्क से करीब 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित जिलों चंबा, मंडी और कुल्लू का दौरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 7 केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की है। ये मंत्री ग्राउंड पर पहुंचकर जिले की स्थिति की जांच करेंगे और फिर दिल्ली लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। मंत्रियों का ये दौरा 12 से 16 सितंबर के बीच जारी रहेगा। इसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी ताकि राहत व पुनर्वास के कामों में और गति लाई जा सके। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 12 सितंबर को सिरमौर जिले के गिरिपार के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर सुनवाई हुई। गुज्जर समुदाय की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि हाटी समुदाय एसटी का दर्जा पाने के लिए आवश्यक मापदंडों पर खरा नहीं उतरता। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितम्बर को संवैधानिक पहलुओं पर करेगी। इसके बाद बाकी पक्ष एसटी दर्जा मिलने के समर्थन में दलीलें पेश करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर 25 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनावों में कुल 3,577 ग्राम पंचायतों, 91 पंचायत समिति और 249 जिला परिषद वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों की तैयारियों में जुटा है और ड्यूटी रोस्टर मतदाता सूचियों को अपडेट किया जा रहा है। बिलासपुर जिले की उप तहसील नमहोल के गुतराहन गांव में 13 सितंबर सुबह बादल फटने से तबाही मची। मलबे में कई वाहन दब गए और खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। 13 सितंबर सुबह 10 बजे तक 3 नेशनल हाईवे समेत कुल 577 सड़कें बंद है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 19 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। 13 और 14 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश और अधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है।